एक और सवाल एक आता है कि कहते हैं इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में वापस चेतना क्यों नहीं डाल सकते। वैसे एक अजीब सा प्रश्न है, खुद बोल रहे हैं आप। देखिए, प्रश्न कभी अजीब नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्रश्न कभी अजीब नहीं होता, पूछने वाला आदमी कभी बेवकूफ़ नहीं होता। क्वेश्चन आने चाहिए, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये ज़रूरी है। और क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। आदमी की चेतना वापस क्यों नहीं आती है, आदमी की बॉडी डेथ कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेथ को समझ जाते हैं ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी को हम दोबारा से क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, या उसमें लाइफ क्यों नहीं डाल सकते। अब बॉडी के डेथ कैसे होती है, बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, आपकी मांसपेशियां जिससे चल रही होती हैं, ठीक है। आपके पूरे जो आपका एक एक बॉडी पार्ट जो है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। और एनर्जी आपके फूड से इनटेक आप करते हो, वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो एनर्जी जो है वो आपके बॉडी को चलाने के काम आती है। अब वो बॉडी में चलाने काम आती है, मान लीजिए आपका कोई एक अंग का कोई एक चीज़ काम करना बंद कर दे। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से पर्सन की डेथ हो गई। हार्ट अटैक से पर्सन की कैसे डेथ हो गई, हार्ट अटैक से पर्सन की ऐसे डेथ हो गई कि उसकी जो आर्टरीज जिसमें खून बहता है, आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो गई थी। XYZ बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके, तो वो ब्लॉक हो गई थी। उस वजह से क्या है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। ब्लड जो है वो इम्पॉर्टेंट अंगों तक नहीं पहुंच पाया, ब्लड सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाया। तो ब्लड के साथ क्या है, ब्लड के साथ आपका नरिशमेंट फ्लो करता है, ब्लड के साथ हार्मोन फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जब किसी इंपॉर्टेंट अंग तक नहीं पहुंच पाई, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, तो वो अंग जो है काम करना बंद कर देगा। वो अंग काम करना बंद कर देगा तो वो डेड हो जाएगा। और मुख्य अंग जो हो गए, आपके हार्ट हो गए और आपका ब्रेन हो गया, ये अंग अगर काम करना बंद कर देते हैं तो मैक्सिमम बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं इन पर डिपेंड करती है, तो आदमी या जीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता। अब चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं है, चेतना कुछ नहीं है। बॉडी ने काम करना बंद किया, बॉडी डेड हो गई। अब आप बोलो कि उसमें मैं चेतना डाल सकता हूँ कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। चेतना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर वो डेड होने से पहले आप उसमें से किसी भी तरीके से उसको बाईपास करके या अल्टरनेट कोई दे के आप उसको जीवित रख सकें, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप एक एग्जांपल लीजिए, एक पर्सन जो है ना, उसके फेफड़े जो है ना कोलैप्स कर गए, सांस नहीं ले पा रहा है। सांस बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन अगर लगातार आपके शरीर में नहीं जाएगी आप मर जाएंगे। तो अब आप बोल रहे हो कि फेफड़े उसके काम नहीं कर रहे, वो मर सकता है। लेकिन आपको साइंस क्या बोलती है, आपने को साइंस ने एक आइसोलेटर दिए, बना के दिए, आपने उस पर्सन को उसमें रखा और उसके फेफड़े जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं जब तक कि आप उसका अल्टरनेट कोई खोज नहीं पा रहे हैं या पॉसिबिलिटी नहीं खोज पा रहे हैं कि वो दोबारा से काम करने लगे। तो आपके पास अल्टरनेट सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होती है साइंस में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिलीजियस पर्सन है वो आपको हमेशा क्या बोलते हैं, साइंस ये नहीं कर सकती, साइंस वो नहीं कर सकती, साइंस ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। इनका हमेशा ये सवाल रहता है। तो इन ज्ञानियों से हमेशा ये चीज़ ज़रूर पूछो कि साइंस कौन है। साइंस कौन है? कोई आदमी है, कोई जानवर है, क्या है साइंस? एलियन है? साइंस कुछ नहीं है। साइंस किसे बोलते हैं? साइंस सोच है आपकी। आप साइंटिस्ट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपने कोई खोज की, आपने कुछ बनाया। ये जो सोच है ना, क्रिएट करने की, बनाने की, सोचने की, ये सोच साइंस है। ये कोई पर्सन साइंस नहीं है। आप जब भी कोई पर्सन बोलता है ना ये नहीं हो सकता है, वो अपने आप को लिमिट कर सकता है कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ये बोलने की कोशिश करता है। तो रिलीजियस आदमी जब भी ये बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो तो है ही, मतलब वो तो एकदम ख़त्म हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनका काबिलियत नहीं है। लेकिन साइंस जो सोच होती है ना, जो पर्सन की, मैं कोई भी जो भी पर्सन है जो साइंस पे बिलीव करता है, वो सोच पे काम करता है, तो वो सोच उसको हमेशा बोलती है कि ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो काम वही पर्सन करता है, ह्यूमन ही कर रहा है। लेकिन साइंस जो है वो उसका नज़रिया है, सोच है, उसको करने के लिए आगे बढ़ने के एक तरीके से उसकी प्रेरणा तो थोड़ा सा
दूसरे टर्म में भी लोग ले जाते हैं ना, तो वो नहीं बोलेंगे, पर ये आपकी जो है, ये आपकी काबिलियत है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो क्योंकि रिलीजियस तो पहले भी बोलते थे, अभी एडिसन अगर बोल देता कि मैं बल्ब बनाने वाला हूँ, तो तब उस समय ये रिलीजियस आदमी क्या बोलते हैं? तो ये रिलीजियस आदमी क्यों बोलते हैं? हो नहीं सकता। ईश्वर ने सूरज बनाया है, वही चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो अगर एडिसन उनकी बात मान लेता है और वो धार्मिक हो जाता है और वो मान जाता है कि हाँ ठीक है कि मैं भी साइंस नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, ये तो जो ईश्वर ने सूरज बनाया है उसी से चलेगा, तो बल्ब नहीं बनता।